हसन अब्दाल वालों, आज आपने बता दिया है कि कोई जुल्मतों का पाला आपको नहीं दबा सकता। आज आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी तहसील छोटी सही, लेकिन आपके जज्बे और दिल बहुत बड़े हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है तो MNA 4 साल नौकरी करता है और सारी जिंदगी पेंशन कमाता है, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां छीन लो, हमसे तालीम ना छीनो। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है, कॉल आ जाती है कि फलां डाक भेजो, फलां डाक भेजो, उस दिन तो पढ़ाई गई, पढ़ाई की छुट्टी। आम तहसील हसन अब्दाल के दफातर और इदारे बंद हैं। अफसरान अगर बैठे हैं अपने दफातर में तो शौक से बैठे, बल्कि पंजाबी की बात है मंजी बिस्तर लगा ले। उनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी पार्टी से है। आज मुझे एक कौंसलर से लेके नाज़िम, चेयरमैन या कोई सियासी बंदा अपने साथ खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखा लें। वकला बरादरी और इसके अलावा हमारी बार सेशन हसन अब्दाल, वकला के जितनी भी हमारी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज हैं और बॉडीज हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, तमाम की तमाम आपके मुतालबात की पुरजोर हमायत करते हैं। बिल है और यहाँ ये सिर्फ जरूरत इदारों को या असातिज़ा को आने की नहीं है, बल्कि यहाँ तो सबसे ज्यादा वालिदैन को आने की जरूरत है। 4 दिन वहाँ पर लाहौर में रहा हूँ और फिर उस प्रोटेस्ट में मैंने देखा है और आज भी मैं ये चीज़ पॉइंट नोट किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारी तमाम लेडीज़ टीचर्स मौजूद हैं। तो CM साहब का खिताब सुना जिसमें वो फरमा रहे थे कि उस्ताद सोया रहता है। जनाब, अगर उस्ताद सोया हुआ था तो आपको CM किस लिए बनाया है? आप CM कैसे बने हैं? क्योंकि बातें सारी हो चुकी हैं, अब हमने मैदान में निकलना है और मैदान में हमने इज्तिमा की सूरत में निकलना है, अकेले अकेले नहीं। पंजाब गवर्नमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ उस्ताद नहीं है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं और उनके 5 करोड़ माँ और बाप, ये 7.5 करोड़ लोग इस एहतजाज में शरीक हो जाएंगे। टीचर भी शेर है, मेरे सरदार का लीडर भी शेर है और मौसम नकवी साहब आप भी लीडर है, आपका कबीला भी लीडर है, क्योंकि आपने कीड़ियों वाले फैसले किए हैं। तो हमारे एप्समा के जिली सदर के तौर पर मैं और मेरे साथ खड़े हैं फारूक साहब, सब असासा के जो जायज मुतालबात हैं इनके साथ हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह सुनेगा हमारी, और हमारा ये जो जज्बा है उसमें हमारी जितनी भी हमारी मेहनत है, हमारी काविश है, वो रंग लाएगी और आप सब बहन भाई तमाम डिपार्टमेंट्स वाले मुत्तहिद रहें कि रोडों में निकले हैं, आपने हमारा साथ दिया है, अपने हुकूक के लिए निकले, आपके जज्बों के साथ हमारे जज्बे हैं कि मैं हल्फ देता हूं कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने डट के रहना है। मेरे ये दोस्त जितने भी खड़े हैं, मैं हल्फ इनकी तरफ से भी हल्फ देता हूं, ये मेरे साथ डट के खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा कुछ हम नहीं मानते उस्ताद को, हम नहीं मानते, इसलिए हम आपके साथ हैं, ये आपका नहीं, ये हमारा मसला है और हमने भी इन असातिज़ा के सामने बैठ के पढ़ा है जो आज सड़कों के ऊपर हैं। जाती मार्च पे जिस जगह भी जरूरत पड़ेगी ये काला कोट आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हमारे मुकर्रम जनाब वजीर आला मौसूफ जनाब मोहसिन नकवी साहब एक स्कूल के दौरे पे गए तो वहां पे 35 असातिज़ा कराम इलेक्शन ड्यूटी पे थे, तो कहने लगे 35 किधर गए हैं? तो उन्हें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे गए हैं। कहते हैं चले चले वो तो आ जाएंगे। बाकी जो बाहर गए हुए हैं, कोई गया है तो इजाजत लेके गया है और फिर जब उनको बताया गया कि ये मसाइल है तो वो कहने लगे, वो फरमाने लगे। मैं इसलिए फरमाना कह रहा हूं कि उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। वो फरमाने लगे आपने बताया कोई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टीचर बिरादरी ट्विटर बहुत कम इस्तेमाल करती है, फेसबुक, हम लोग टीचर ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करती हैं कि हाई लेवल के लोग ट्विटर देखती हैं। इसलिए तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करें, आपकी आवाज ट्विटर के जरिए
इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ भी किसी को नहीं पता लगेगा कि कैसर ज़ीशान ने क्या कहा, मुख्तार अवान ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। जब आप ट्रेंड बनाएंगे तो सबको पता चलेगा, पूरी दुनिया में आपकी आवाज जाएगी। सबको पता लगना चाहिए कि असल मसला क्या है। आपके वालिदैन आपसे मुतनफर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस्तादाना के मसला है, उस्ताद क्यों छुट्टियां दे। उन्हें बताएं कि हमारा मसला नहीं है, कि आपका मसला है, कि आपके बच्चों का मसला है। वो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे हैं, हमें भी पता है गरीब के बच्चे हैं, हमारे मसाइल तो सुनो। एक स्कूल में एक टीचर है, 6 क्लासें हैं, कितने पीरियड हैं? कभी हमारे मसाइल भी पूछे। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है, कॉल आ जाती है कि फलां डाक भेजो, फलां डाक भेजो। उस दिन तो पढ़ाई गई, पढ़ाई की छुट्टी। महीने में 2 दफा AEO का विजिट होता है। जब हम उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, हमारे 2 दिन वो गए, 6 क्लासें गई। एक दिन MEA का विजिट होता है। अगर एक इदारे में एक टीचर है तो उसका प्रोटोकॉल देते हुए एक दिन तो क्या आपको याद है? मैं आपका इसके बाद टाइम नहीं लूंगा, मेरे जो तकरीर का वेट है वो काट लीजिएगा, नहीं रहा जा रहा था, बस जज्बात। तो मुझे कह रहे हैं जरा जल्दी कमियां बताओ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपकी तालियां बताएंगी कि नहीं सुनना चाहते हो। वो मैं शेर बयान कर रहा था कि इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। कला तुम खेज मोचों से वो घबराया नहीं करते। मेरे ये बहने, ये मेरे भाई, इनके इरादे पुख्ता है, इनके जज्बात आज जागे हैं। ये किसी से नहीं डरते। ये पीड़ा है, ये एक्सप्लेनेशन, ये शोकास, ये सस्पेंशन। मुख्तार अवान साहब बता रहे थे इम्तियाज अहमद अब्बासी साहब का, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूं। वो फरमाते थे, वो कहते थे कि नौकरी ईमानदारी न करो, तो किसी को डर के नौकरी ना करो, गज बज के नौकरी करो। बहुत आप सब लोग तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, उस्ताद हैं, टीचर हजरात हैं। आप ये पूरी दुनिया में कहीं ऐसा है कि तालीम को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है। और आज स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ MC हसनबदाल के जो मुलाजमीन हैं, रेवेन्यू हैं, मुख्तलिफ महकमाजात के हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और इस काज में हमारे साथ इकट्ठे होकर हमारे साथ चलने का उन्होंने वादा किया है। और आज तमाम तहसील हसनबदाल के दफातर और इदारे बंद हैं। अफसरान अगर बैठे हैं अपने दफातर में तो शौक से बैठे, बल्कि पंजाबी की बात है मंजी बिस्तर लगा ले। अमला ना उनके साथ है ना होगा। और आप सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इखलाकी जुर्रत पैदा करें, हक पे बोले। अगीगा ऐपका आपके साथ है, अपने हक के लिए उठे, अपने हक के लिए बोले। कभी ऐसा ना करें कि तकल्लुफ में अगले अपने आप को या अपने आप को नीचा करके काम करते हैं। आपका जोश बताए कि वो फतेहजंग से तहसील हसनबदाल में आए हैं। मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं और सुनने का हौसला होना चाहिए, क्योंकि मैं भी कड़वी बातें सुनने का हौसला रखता हूं। मुझे तमाम बहन भाई बैठे हुए एक छोटी सी बात का जवाब दें कि हम सब का ताल्लुक किसी न किसी सियासी पार्टी से है। आज मुझे एक कौंसलर से लेके नाज़िम, चेयरमैन या कोई सियासी बंदा अपने साथ खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखा लें। हम जिनके लिए सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल या हम जलसे पे जाना हो, रैली पे जाना हो, गाड़ियां भरते हैं। पटवारी भाई हमारे साथ, दीगर जितने भी हैं, अगर 100 गाड़ियां होती हैं, 50 हम मुलाजमीन की होती हैं। हम आपकी अगर ये ना होती तो आज आपके साथ कोई ना कोई पार्टी यहाँ पे खड़ी होती। और तो और हमारी एक बहुत ही मजहबी पार्टी है, बहुत मशहूर है, जो कि हर चीज पर आकर रोडों पे और जगह जगह पे जाकर जनाब अवाम के हकूक के लिए बोलती है।
और मुझे बहुत अफसोस है कि औरों को छोड़ो, उनका एक नुमाइंदा या उनका एक बंदा भी मुझे यहां तक आज नजर नहीं आया। हमारे वोटों से आप काउंसलर बनते हैं, नाज़म चेयरमैन बनते हैं, MPA MNA बनते हैं। आज अगर हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, आप नहीं बोल रहे या नहीं खड़े हो रहे हमारे लिए, तो हमारे आप हमारे क्या लगते हैं? जो हम खाम को अपने जेबों से खर्चे करें, बरादरियों में लड़ाइयां डालें और जनाब आपके हकूक के लिए वोटों के लिए जाएं, क्यों? हमें क्या हासिल है, हमें बताएं। आज हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल हो रहा है, आप खड़े हो ना हमारे साथ, क्यों नहीं खड़े होते? हम बेवकूफ हैं, हम पागल हैं, हम सोई भी कौम है कि जो बस नजर आता है जी ये जी अब्बे मजबूर कीता थे, अम्मी मजबूर कीता थे, चलो वोटें दो जी। आज उनको मजबूर करे ना, अम्मी अब्बा आज उनको मजबूर करे कि आज हमारे जनाब ये मुआशी कत्ल हो रहा है, आप क्यों नहीं साथ देते हैं हमारा? तो मैं अब सियासी रहनुमाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, सियासत को छोड़ें, ये सियासत का टाइम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सियासत नहीं कर रहे। तमाम मेरे बहन भाई किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन सारे आज इकट्ठे हुए पड़े हैं सियासत से हट के। तो मेहरबानी करें, आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि आपका टाइम आने वाला है। उस टाइम आपने जनाब आगे घरों घरों में दुआएं भी करनी है और आगे जनाब जगह जगह बैठ के आपने जिरगे भी मुकाने हैं, सिर्फ चापलूसी करनी है अपने वोटों के लिए। तो हमने कबूल नहीं किया। हम अगर आज कबूल कर लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें बुरे अल्फाज से याद करेंगी कि उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था, इन नकलियों की, इन जेलियों की, इन जालिमों की बात मान ली थी। इसलिए हम आने वाली नस्लों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। एक रियासत दो दस्तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन अब्दाल बार सेशन की तरफ से अपनी असातिज़ा बिरादरी जो कि यहाँ पर बैठी है, और आप यकीन जानें कि जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ, सोशल मीडिया की वसातत से, प्रिंट मीडिया की वसातत से असातिज़ा किराम के जो मसाइल हैं और जो उनका एहतजाज है, जो मबनी पर हकीकत है और सच है, वो जब सुनने का मौका मिलता तो दिल वाक़या बहुत ज़्यादा अफसरदा था। लेकिन आज यहाँ पर आके असातिज़ा किराम को इस तरह देख के आप यकीन जाने कि मैं अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकता जो मुझे अफसोस हुआ है। कि सदा अफसोस है उन लोगों पर कि असातिज़ा किराम जिनके पास हम अपने बच्चे बेचते हैं, कि हमारे बच्चों का वो मुस्तकबिल बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको तालीम देते हैं, और इतनी मुश्किलों से उनको पाल पोस के वालिदैन तो सिर्फ अपनी ड्यूटी चंद घंटों के लिए करते हैं, उसके बाद ज़्यादा टाइम असातिज़ा के पास होता है, और उन्हीं के जो मसाइल हैं और उन्हीं को ऐसी मसाइल की दलदल में धकेल दिया जाए कि वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएं। तो मैं जो आपकी जो कैबिनेट है और आपके जो तमाम मुतालबात हैं, हमारी वकला बरादरी और इसके अलावा हमारी बार सेशन हसन अब्दाल वकला के जितनी भी हमारी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं और बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, तमाम के तमाम आपके मुतालबात की पुरजोर हमायत करते हैं। और वकला की तरफ से हसन अब्दाल के वकला की तरफ से मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि हमारी जहाँ भी, जिस जगह भी, जैसी भी खिदमत आपको जरूरत पड़े, इंशाअल्लाह हमारी खिदमत बिला मुआवजा आपके साथ है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है और इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। बाहर में हफ्ते वाले दिन हमारे हक में स्ट्राइक की, हम इनका बिल है। और यहाँ ये सिर्फ ज़रूरत इदारों को या असातिज़ा को आने की नहीं है, बल्कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा वालिदैन को आने की ज़रूरत है। वो घर बैठे ये तो कह रहे हैं कि स्कूल क्यों बंद है, हमारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। पिछले 10 दिनों से आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो रहा है, कितने पीछे जा रहे हैं हमने ये तो नहीं सोचा। यहाँ हुकूमत को आज तो हमारे बच्चों का हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए ये करना है जी, आज हम मजदूरी नहीं करेंगे तो रात उसको खाने को क्या दें। एक दिन खाना ना खाया तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तो पूरी जिंदगी का सवाल पड़ा हुआ है। इसलिए मेरी आप सब वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा खुद निकले, अपने लिए निकले, ये मत सोचें कि कोई इदारा है। ये वो इदारा है जिससे हमारे कल कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एसपी कहाँ से बनेंगे, यहाँ पर ये इदारे ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो कैसी हुकूमत है जो खुद ये नहीं जानती कि ये हमारे पूरे मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इस तालीमी इदारों पर है। तो जब वो ही नहीं जानते तो यहाँ हुकूमत में बैठ के वो कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं
यहाँ पर मेरे जो प्रेसिडेंट से मुबारक अली, इन्होंने तो तफसील बात कर दी थी और मेरी भी अटेंडेंस लगा दी थी। ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन इनकी अब है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मेरा बेसिकली तल्लक भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एक जिम्मेदारी दी गई थी तहसील लेवल के ऊपर जनरल सेक्रेटरी की, और जो हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है आप सबको बाखूबी इल्म है। मैं 4 दिन वहाँ पर लाहौर में रहा हूँ और फिर उस प्रोटेस्ट में मैंने देखा है और आज भी मैं ये चीज़ पॉइंट नोट किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारी तमाम लेडीज़ टीचर्स मौजूद हैं। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इस वजह से मैंने पिछले दिनों सीएम साहब का खिताब सुना जिसमें वो फरमा रहे थे कि उस्ताद सोया रहता है। जनाब, अगर उस्ताद सोया हुआ था तो आपको सीएम किस लिए बनाया है? आप सीएम कैसे बने हैं? आप भी किसी के पढ़े हुए हैं, आपको भी किसी ने बनाया है। उस्ताद की अज़मत मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे मरदमशुमारी हो, चाहे वो कोई और टास्क हो, आप वो करवा के देख लें टीचर के बगैर। क्या वो मुमकिन है? क्या वो हो सकता है? हो सकता है? तो जनाब, मेहरबानी फरमाकर इन टीचर्स को यूं इस तरह रुलाया ना जाए, इनके ऊपर, इनके हाल के ऊपर रहम फरमाया जाए। हम आपसे मोतबाना। मैं ज़िला अटक से आने वाले तमाम अपने अगीगा के मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए हैं और उन्होंने हमें हमारी हौसला अफजाई की है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने मुतालबात के लिए और हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और गैर आईनी हुकूमत उन्हें मानने से गुरेजा है। मैं उनको वार्निंग देता हूँ कि वो हमारे आईनी हकूक हमें दे दें, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे दोस्त मुझे फ़ोने कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, इसलिए मैं जिली क़यादत को मौका दूंगा, वो बातें आपसे करेंगे क्योंकि बातें सारी हो चुकी हैं। अब हमने मैदान में निकलना है और मैदान में हमने इज्तिमा की सूरत में निकलना है, अकेले अकेले नहीं निकलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक बात कहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ उस्ताद नहीं है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं और उनके 5 करोड़ माँ और बाप, ये 7.5 करोड़ लोग इस एहतजाज में शरीक हो जाएंगे। इसलिए इन असातिज़ा को तन्हा न समझो, वालिदैन भी इनके साथ हैं, बच्चे भी इनके साथ हैं और फिर तुम्हें यहाँ मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। ये तहरीक जायज मुतालबात पर मुश्तमिल है, आईनी मुतालबात पर मुश्तमिल है और इन असातिज़ा के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इंशाअल्लाह सिविल सोसाइटी और पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह पूरे असातिज़ा का दिफा करेगी, हर फोरम पर करेगी, हर जगह पर करेगी और इंशाअल्लाह आपसे आगे होगी। बहुत शुक्रिया। के लिए भरपूर कैंपेन करेगी मलक सवारत साहब के लिए। मेरे असरदाल के दलेर, निडर बेबाक, महंगाई से पिसे हुए गयूर मुलाजमीन, अस्सलाम वालेकुम। मलक सवारत, वाइस चेयरमैन अगीगा, वाइस चेयरमैन पीटीयू डिस्ट्रिक्ट अटक, आपसे मुखातिब है। मैं अटक से आए हुए अगीगा के तमाम कायदानों को दिल की यथा गिरानियों से इस मैदान में खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा टाइम लूंगा, तवज्जो की जरूरत है। मैं मुसलमानों के उस अजीम लीडर की अल्फाज से शुरू करूंगा जिसकी डेथ के 48 घंटे बाद भी अंग्रेज उसके करीब नहीं आया कि ये जिंदा न हो और हमें कत्ल न कर दे। मुसलमानों के अजीम लीडर टीपू सुल्तान का कौल है, जब 100 शेरों का सिपह सलार एक गीदड़ होता है तो वो सारे गीदड़ नजर आते हैं, लेकिन जब 100 गीदड़ों का सिपह सलार एक शेर होता है तो वो सारे शेर नजर आते हैं। मेरे असलमदार का टीचर भी शेर है, मेरे असलमदार का लीडर भी शेर है और मोहसिन नकवी साहब आप भी गीदड़ है, आपका कबीला भी गीदड़ है क्योंकि आपने गीदड़ों वाले फैसले किए हुए हैं। मेरे
मेरे सामने बुजुर्ग लोग खड़े हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी गांव का कोई नंबरदार, चेयरमैन, सरपंच जब अपनी रियाया के साथ जुल्म ज्यादती करता है, उनके साथ इंसाफ नहीं करता, तो उसकी वो चेयरमैनी, वो पंचायत, वो नंबरदारी उसी दिन खत्म हो जाती है। रिस्पेक्ट तभी रहती है जब आप इंसाफ करें। तो मोहसिन नकवी साहब, लीव इनकैशमेंट, ये हमारे साथ आपने ज्यादती की, जुल्म किया। एक मुलाजम जो टीचिंग स्टाफ का है वो 25 साल सर्विस करता है, 1 साल की 12 छुट्टियां होती हैं, 25 साल बाद उसे 365 दिन की रनिंग बेसिक तनख्वाह पे की जाती है। हमारे पूरे मुल्क में यही हो रहा है। सिर्फ पंजाब में आपने 1 जून 2023 को जालिमाना नोटिफिकेशन करके आपने साबित कर दिया है कि आप जीत रहे हैं, आपकी कबीला भी जीत रहा है। मैं हकीका पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे चंद मुतालबात हैं वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्योंकि मैं नाजायज गलत सबर करता हूँ, ये नाजायज है, गैर आनी है, गैर अखलाकी है। 90 दिन के लिए आया, कब्जा करके बैठ गया, बाकी मेरा इससे कोई मुतालबा नहीं है। इससे सिर्फ एक मुतालबा है, जो लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन इसने किया है फिल फौर से वापस करे, नहीं तो ये आवाम का ठाठे मारता हुआ सिलेंडर हर गांव से निकलेगा, सिविल सोसाइटी निकलेगी, मेरा हर बच्चा निकलेगा, 10 साल से लेकर 100 साल तक हर मर्द हर औरत निकलेगी। आपके लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। गीदड़, तुम गीदड़ो, फिल फौर से 1 जून से पहली वाली पोजीशन में बहाल करो, जिसके मुताबिक रनिंग बेसिक पे 365 दिन का जो हमें एजाजिया मिलता है, जिसे स्केल 1 से लेकर 22 तक 4 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक का नुकसान है, वो हमें पे किया जाए। आपकी ब्यूरोक्रेसी, यहाँ क्लर्क हजरात और मंजिल में लोग खड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी का 1 मंथ का DA 5 लाख से ज्यादा होता है। आपको वो खर्चात नजर नहीं आते, आपको गरीब मुलाजिम नजर आ गया है। शर्म करो मोहसिन नकवी, आप सैयद हो, काबिल एहतराम हो, आपकी जात पे अटैक नहीं किया जा सकता, आपकी पॉलिसी पे अटैक किया जा सकता है। और मेरा मुतालबा है, ये मुतालबात हम तब मनवाएंगे कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि हमारे साथ जो सिविल मुलाजिम में जुल्म हो रहा है। सबसे पहले जो पे प्रोटेक्शन है एजुकेटर 2003 में लगा, 2010 में उसे परमानेंट किया गया, 6 साल उसने आपकी नौकरी की, अदारों में नौकरी की, क्या उसे पे किया जाना चाहिए? नहीं, उसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसके बाद हमारे एरियाज और SSE जो NTS क्वालिफाई करके आए, अब तक उनको परमानेंट नहीं किया जा सका। क्या इनको परमानेंट करना ये पॉलिसी से पहले के बढ़ती है, इनके साथ जुल्म नहीं है, इनको हिस्सा रखना, परमानेंट करना इनका हक है या नहीं, है फैसला आपने करना है। ये मैं मुतालबा करता हूँ, जब हमारी नई गवर्नमेंट आएगी हकीका के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह डंके की चोट पे उनसे मुतालबात से मंजूर करवाएंगे। और मेरे असलबान के लिए इससे रिक्वेस्ट है कि हम आपके अजीजा में आपके मुतालबात भी शामिल किए हैं। आप भी होश के महफिल में, मेरे पास पल पल की खबरें आती हैं, आप छापे मार रहे हैं, आपके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। अपने बिल्कुल जो आपके ऑफिसर हैं रिफ्यूज करें, हम भी रिफ्यूज कर रहे हैं, आप भी रिफ्यूज करें कि हम विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी डंके की चोट पे आपके मुतालबात मनवाएंगे। नारा तकबीर, एक मुल्क दो कानून, एक मुल्क दो कानून, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल साडा हक, मेरे की आवाज आनी चाहिए। मेरा तीसरा मुतालबा होगा, जब हम इलेक्टेड हुकूमत आएगी, तीसरा मुतालबा IT और PT टीचर्स का सर्विस स्ट्रक्चर है। हम सब प्रमोशन के एल है, लेकिन जिस स्केल में लगेंगे उसी स्केल में रिटायर होंगे, उनको भी उनका सर्विस स्ट्रक्चर मुहैया किया जाना चाहिए। ये जायज मुतालबा है या नहीं जायज मुतालबा? मेरा चौथा और बहुत ही अहम टीचर जो PhD, BS या BSc है, सब्जेक्ट की वजह से एक जालिमाना पॉलिसी 2014 में नाफिज कर दी गई, जिसके मुताबिक जो BS टीचर साइंस का EST बनेगा उसके लिए 3 सब्जेक्ट की शर्त डबल मैथ और फिजिक्स रख दी गई, और मैथ के लिए और साइंस के लिए
केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी रख दी गई, जबकि 2018 में आपने मास्टर डिग्री की बुनियाद पर टीचर भर्ती किए। तो प्रमोशन रूल में पॉलिसी दरकार है जो कि प्रमोशन भी मास्टर डिग्री के लेवल पे हो, न कि BSc के सब्जेक्ट पे भेजे। ये भी हम अगली जगह प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह पॉलिसी पे चेंज करेंगे। मेरा चौथा मुतालबा ये है कि पे एंड पेंशन कमीशन जो 2020 में PTI की गवर्नमेंट में मर्ज वजूद में आया, उसने एक रिपोर्ट तैयार की। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा 70 निजी इदारे के हों या सरकारी इदारे के, इंतहाई तकद्दस रखते हैं, बड़े काबिल एहतराम पेशे से मुंसलिक हैं। तो आज इस स्टेज पे असासा आ गए हैं कि वो रोडों पर अपने जायज़ मुतालबात के लिए खड़े हो गए हैं। मुझे वीडियोस पर और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, असासा के साथ जो तशद्दुद हो रहा है और नारवा सलूक किया जा रहा है, वो इंतहाई इस माशरे के लिए शर्मिंदगी का बायस है। असासा दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में ऐसा होता होगा। हर मुल्क में असासा को इज़्ज़त और एहतराम का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि असासा के जायज़ मुतालबात पर बजाय मुज़ाकरात के उन पर तशद्दुद जो है ना किया जा रहा है। तो अप्समा प्राइवेट स्कूल यूनियन की तकरीबन 95% जो बच्चे स्कूल हैं वो हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो हमारे अप्समा के ज़िली सदर के तौर पर मैं और मेरे साथ खड़े हैं फारूक साहब, तहसील हसन अब्दाल के सरपरस्त हैं, अफसरान साहब जो हमारी तहसील हसन अब्दाल के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब, इखलाक शाह साहब, इसके अलावा मरकज़ी जो हमारे काशिफ अदीब जावेदानी साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। हम सब असासा के जो जायज़ मुतालबात हैं, इनके साथ हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह यहाँ पर जिस जगह भी हमारी ज़रूरत हो आपके साथ हम चलेंगे। तो मुझे मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, बल्कि सभी जायज़ मुतालबात हैं, वो तस्लीम किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो लोग आए बहुत ही ज़रूरी है और वो दुआ जो है वो ज़रूर अल्लाह पाक सुनेगा हमारी। और हमारा ये जो जज्बा है उसमें हमारी जितनी भी हमारी मेहनत है, हमारी काविश है, वो रंग लाएगी। और आप सब बहन भाई तमाम डिपार्टमेंट्स वाले मुत्तहिद रहें कि इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। हसन अब्दाल वालों, आज आपने बता दिया है कि कोई जुल्मतों का पाला आपको नहीं दबा सकता। आज आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी तहसील छोटी सही, लेकिन आपके जज्बे और दिल बहुत बड़े हैं। पिछले दिनों हकीका क़यादत ने एक फैसला किया था। वहां पे जब हम कोई फैसला कर रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के और बहुत सारे हकायक को मद्देनजर रख के कर रहे होते हैं, लेकिन उस फैसले के खिलाफ हसन अब्दाल से थोड़ी सी बगावत बुलंद हुई थी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शेर भी जब कभी हमला करता है तो एक कदम पीछे हटता है, लेकिन फिर अपनी मंजिल की तरफ जाता है। तो ये जो हकीकत क़यादत है, ये आपके हकूक के लिए डट कर खड़ी थी, डट कर खड़ी है और डट कर खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा फैसला आपके सामने आता भी है तो सबसे पहले आपने हमसे पूछना है। हम इंशाअल्लाह, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ तकारीर नहीं है। आपको नजर आ रहा होगा अटक का नाम पूरे पंजाब में गूंज रहा है। ये सिर्फ एक तहसील या एक शख्स की कामयाबी नहीं है, ये पूरे अटक की कामयाबी है। और पहले लोग कहते थे कि अटक सोया हुआ है, अटक जाग गया है, हसन अब्दाल जाग गया है। और इस जागने का सबूत बड़े बड़े ऐवानों में बड़े बड़े लीडरान ले रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अटक इस दफा बता दिया है कि ये गयूरों का इलाका है और हसन अब्दाल तो वैसे भी कलंजों का इलाका है। तो मैं हसन अब्दाल की तमाम जितनी भी हमारी हकीका लीडरशिप है, ऐप का लीडरशिप है, तमाम यूनियन है, इत्तेहादी जमातें हैं, तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी एक का नाम नहीं लूंगा।
जितने भी पंडाल में आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम लोगों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारी इस आवाज पे लबैक कहते हुए, अपनी क़यादत की आवाज पे लबैक कहते हुए इस पंडाल में तशरीफ लाए, क्योंकि अब हमारी जंग फैसला कौन मरले में दाखिल हो चुकी है। ये इस जंग में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो जीत का है, और हम इंशाल्लाह अपने ये जितने भी जायज हक हैं अब हम इनसे मांगेंगे नहीं, अब हम इनसे छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं एक नारा लगाऊंगा, कर रहेंगे अपना हक, हम ले कर रहेंगे अपना हक, तू कैसे न देगा हमारा हक, तू कैसे न देगा हमारा हक, हम छीन कर लेंगे अपना हक, हम छीन कर लेंगे अपना हक, तेरा बाप भी देगा हमारा हक, तेरा बाप भी देगा हमारा हक। जिस देश में माओ बहनों को, जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछकर लिखता हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा वादों पर डाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर से, उस देश के हर एक लीडर से सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को, उस देश के हर एक हाकिम को सीढ़ी पर लटकाना वाजिब है, सीढ़ी पर लटकाना वाजिब है। अदीजा क़यादत आपके हकूक़ के लिए डट कर खड़ी थी, डट कर खड़ी है और इंशाल्लाह डट कर खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन अब्दाल के असातिज़ा-ए-किराम, हमारी बहनों, माओं और हमारे भाइयों को, अपने बुजुर्गों को खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए निकले, रोडों पे निकले, आपने हमारा साथ दिया, अपने हकूक़ के लिए निकले, आपके जज्बों के साथ हमारे जज्बे हैं, आपकी ये जो जज्बात हैं इनकी हम कदर करते हैं, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह आपने साथ दिया तो हम अपने हकूक लिए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं इस नकली गवर्नमेंट से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि IMF से शर्त है हमारी कि मुलाजमीन की पेंशन खजाने पे बहुत बड़ा बोझ है, तो मैं कहता हूँ कि खजाने में से मुलाजमीन की पेंशन क्यों बोझ है? ये जो 4 बजे के बाद सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां फिर रही होती हैं, इनका पेट्रोल क्यों नहीं बोझ? आपके जो बच्चे पढ़ते हैं और आपकी जो औलादें बाहर रहती हैं, उनका खर्चा हम उठाते हैं, वो क्यों नहीं बोझ? बोझ सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ही क्यों है? क्या सरकारी मुलाजमीन आपसे भीख मांग रहे हैं? ये हमारा हिस्सा है, हमारा हक है, ये हम अपनी जिंदगी बेचते हैं इसके बदले में आपसे। अब जब सर्विस पूरी होती है तो आप कहते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। भाई क्यों नहीं मिलेगी? आपकी नस्लों को भी फायदा पहुंचता है। वो बनी गाला में जाके देखे तो सैकड़ों दूर आपकी सिक्योरिटी मिली हुई है, बिलावल हाउस में जाएं तो उधर सिक्योरिटी मिली हुई है, इधर लाहौर जाएं तो आपकी वहां पे आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, आपकी नस्लों की हिफाजत के पैसे भी हमारे जिम्मे हैं। लेकिन हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन 60 साल बाद जब रिटायर होते हैं तो आप कहते हैं कि ये हम पे बोझ है। तो बोझ यूं क्यों नहीं है कि जो आपकी औलादें और आपकी नस्लें इस मुल्क को खा गई हैं। मैं ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ हमारी अटक की इंतजामिया को भी, और ये आपको भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि मुमकिन है जिस तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आप बहनों और भाइयों का साथ इंशाल्लाह हमारा है और रहेगा। शुरू हुआ था जब मुसलमान ने कहा मैं एटमी पावर बन गया हूँ। वो मुसलमान जो एटमी पावर बन के हमें 1000 साल हुकूमत करने वाला, आज हम उसको नीच तो नाबूद कर देंगे, उससे तालीम छीन लेंगे। तो मैं हमारे बच्चों के 20 रुपए के बदले 3000 फीसें मुकर्रर करने पे रखा गया है। तुम 3000 फीसें देके हमारी औलादों से तालीम छीनना चाहते हो, तुम हमें उस गहरी दलदल में धकेलना चाहते हो। अगर मुल्क दिवालिया
नहीं होने देंगे। हम सुपर पावर है और तुम्हें बन के दिखाएंगे। तुम दूसरों के इशारों पे नाचना छोड़ो, हमसे मशवरा लो। हम इस मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम लाखों रुपए जो अपने इलाजों पे खर्च करते हो वो बंद करो। अगर एक गरीब बिजली के बिल दे सकते हैं तो तुम नहीं दे सकते? अगर एक गरीब रोडों में धक्के खा सकते हैं तो आया तुमने बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलना है? कैसे तुम तरक्की करोगे जब एक उस्ताद को ज़हनी सुकून नहीं दोगे? वो नशे कैसे बिल्ट हो सकती है, वो कैसे कौमें तामीर हो सकती है जिनके उस्ताद के मुतालिक तुम्हारी ज़हनी सोचों में ये सोचें बैठी हुई है? उस्ताद से सारे हकूक छीन लो, फिर उसे रोडों पे लाके कहो, ला उस्ताद एक कौम बना के दे, एक नेशन बना के दे। असल में तुम हमसे डर गए हो और डरे तुम मुसलमान नहीं। तुम्हारे पीछे वो हाथ है जो उस दिन की सूरज को तड़प रही है जब हम एटमी पावर बने थे। कुछ अकल के नाखून लो, कुछ अकल के नाखून लो। अगर हमारी नस्लें तबाह होंगी, इस गरीब की नस्लें तबाह होगी तो तुम कहाँ जाओगे? फलस्तीन का हाल देखो, अपनी आंखों से कश्मीर का हाल देखो, तुम्हारा भी वही हाल होगा। इस कौम को देखो, इस पे, इसकी तालीम पे खर्च करो अगर तुमने चांद पे पहुंचना है। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, नहीं रखना पे इत्थों नस। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। सही आवाज आनी चाहिए। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। ना मंजूर ना मंजूर। हम भारी है, हमारा पलड़ा भारी है। ना मंजूर। कैशमेंट पे डाका ना मंजूर। जालिमाना नोटिफिकेशन ना मंजूर। जालिमाना नोटिफिकेशन ना मंजूर। निजकारी ना मंजूर। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने कल पिंड घेर पंडाल में बात शुरू करने से पहले एक चीज कही थी कि जिला अटक शेरों की सरजमीन है और यहाँ की माए शेरे है, शेरिया है, शेरिया। और ये इधर नहीं जना करती, ये शेर पैदा करती हैं। और इस पंडाल ने भी आज साबित कर दिया है कि यहाँ पर भी शेरियां बैठी हुई हैं, ये शेर खड़े हुए हैं। इन्हें तुम नहीं रोक सकोगे किसी टाइप पर भी। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। जितने ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये जितने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किए जा रहे हैं। इन्होंने हमारे कायदीन को गिरफ्तार किया तो ये लाहौर की सड़कों से निकलकर जिला भरों में फैल गई और अब ये अगर जिले के अददों को गिरफ्तार करेंगे तो ये घरों में भी पहुंच जाएगी और तुम इसको नहीं रोक सकते। ये एक अवामी मसला है और तुम हमारे जो ये लीव इनकैशमेंट है ये तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, ये हमारे ज़ाती पैसे हैं। और ये तुम कौन हो तो हमसे छीनने वाले? ये पैसे हम किस्तों में कटा रहे हैं। यहाँ पर जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं ये कोई 2.5 लाख तनख्वाह लेने वाले नहीं है। ये 40,000 से होते हैं और 65,000 में खत्म हो जाते हैं। इनकी क्या पेंशन बनेगी जो मौजूद आदमी तो वो भी काट रहा है। लीव इन कश्मीर पे डाका, लीव इन कश्मीर पे डाका ना मंजूर। लीव इन कश्मीर पे तरमीम ना मंजूर। हम उस्ताद हैं, हमने कभी शरंगेजी नहीं फैलाई। हम उस नबी की विरासत को लेके आगे चल रहे हैं जो मोहल्लम का काम उन्होंने शुरू किया था। हम इंसानियत का दर्ज देते हैं, हम माशरा बनाते हैं, हम रियासतें बनाते हैं, हम तहजीबों के वली हैं। और तुम इन तहजीब के वलियों, इन इंसानियत पैदा करने वालों को जेलों में तो खेल रहे हो कि ये भी कल होने बने, बदमाश बने, दहशतगर्द बने। शेर शेर शेर। ये जो प्राइवेटेशन है ये टॉप क्लास के स्कूल हमारे ले रहे हैं। मैं जिला अटक की तमाम
लोगों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब को कि अटक अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ कि तुम हमारे आबाओ इजदाद की जायदादों पर आके कब्जा कर लोगे। अगर हमारे आबाओ इजदाद ने अपनी नस्लों को बढ़ाने और इंसानियत सिखाने के लिए ये अदारे और अपनी जगह दी थी, जगह माँ होती है हमारे लिए, तो हम इस चीज को नहीं जानते और हम अपनी जगहों की, अपने स्कूलों की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं। तुम आकर तो देखो, इन अदारों में घुस कर तो देखो। नीचकारी नामंजूर, नीचकारी नामंजूर, नीचकारी। आखिर में मैं अपने तमाम यहाँ की बहनों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत दी हमें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आखिर में, इस इत्तेहाद को मत टूटने देना। ये एप्का, ये अगीगा कायम है, ये टीचर तब कायम है। ये हमारे साथ देखें अदलिया खड़ी हुई है, हमारे साथ सियासी लोग खड़े हुए हैं, हमारे साथ वालिदैन खड़े हुए हैं। कोई ऐसा तबका नहीं है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं सियासियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सियासी लोग नहीं हैं। आप अपने कैदीन के लिए तो रैलियां लेके जाते हैं, आप अपने लोगों के लिए रैलियां लेके जाते हैं, ये आपके वालिदैन हैं। अगर कोई सियासी आता है इसकी हिमायत करता है तो वो रैली लेके आए ना, वो हजारों लोगों के साथ आए कि लोगों को पता चले कि ये क्यों अपनी माँ बहनों के लिए नहीं निकल रहे। यहाँ पर आके एक बंदे की तकरीर करने से हम उसको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, लेकिन सोसाइटी को तब पता चलेगा जब ये लोग रैलियों में आके बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ये भाई खड़े हुए हैं, जब तक इनमें दम है। आप लोगों की मोहब्बतों प्यार का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद एहतराम स्टेज पे खड़े साथियों और काबिल साद एहतराम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस स्टेज पे बोलते हुए खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपनी एसोसिएशन का आगाज़ भी इसी स्कूल के स्टेज से ही किया था और उस वक्त 2006 की बात मैं कर रहा हूँ। एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, तहसील हसन अब्दाल बतौर जनरल सेक्रेटरी यहाँ से मैंने इसका आगाज़ किया था और जब तक मैं 2008 में फिर मैं यहाँ से प्रेसिडेंट तहसील बन गया था। इस तरह फिर मैं 2012 में जब अटक गया हूँ तो फिर इलेक्शन हुए हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो मैं यहाँ तक जब आप पहुँचे तो ये आप लोगों का तावन और आप लोगों का यहाँ पे जज्बा और जोश ये देखकर खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम बहनों का शुक्रगुजार हूँ और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना पुरजोश इस्तकबाल किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तालियों से दाद नहीं लूंगा, किसी भी सूरत तालियों से दाद नहीं लूंगा, सिर्फ कोई भी और बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक हल्फ दूंगा और हल्फ लूंगा। वो हल्फ ये है कि मैं हल्फ देता हूं कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने डट के रहना है। मेरे ये दोस्त जितने भी खड़े हैं, मैं हल्फ इनकी तरह से भी हल्फ देता हूं कि ये मेरे साथ डट के खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती इंशाअल्लाह। ये जो साडा है, ये जो प्रेशर जैद साहब बता रहे हैं, ये 100% सही बात कर रहे हैं, किसी भी किस्म की ये अफवाह नहीं है। और यकीन मानिए कि ये प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो हम वहाँ पे फैसला करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उलट ही होता है। असल में आपने स्कूल के रजिस्टर पे हाजिरी नहीं लगानी,
स्कूल में या सेंटर में जो स्कूल बना हुआ है उस पर एक प्रोटेस्ट रजिस्टर है, उस पे आपने हाजिरी लगानी है। स्कूल के रजिस्टर पे जब हम क़यादत की क़यादत जो पंजाब की है वो फैसला देगी, उस पर प्रोटेस्ट लिखना होता है वैसे रूल के तहत। दूसरी बात ये, आज आपको सेंटर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो अच्छा सेंटर तो आपको मिल जाएंगे, हाँ जो हमने वो वहां पे सारा रूल पास किया बुरुंडी डिस्ट्रिक्ट का लिख के मेहताब साहब भेजते हैं, कोई उसमें इंग्लिश नहीं होती, अरबी फारसी नहीं होती, उर्दू में लिखा हुआ होता है। उस पे लिखा हुआ यह था कि शहर के स्कूल जो जहाँ पे मरकज में चल रहा है धरना वो जारी रहेगा, हम तहसीलों में जाया करेंगे। कल हम पिंडी खेब तहसील में गए थे और आज हसन अब्दाल में, और कल इंशाल्लाह फिर अटक में होंगे, और सिर्फ तहसील के लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट के नहीं आएंगे। तहसील के लोग शहर का जो मरकज है यानी आपका तो यही स्कूल है, इस स्कूल में आपने इसी तरह बैठना है। शहर से आपके गिरदोनवा जितने भी लोग जहां तक भी जाते हैं, शहर के अंदर से जाते हैं, उन्होंने अपने स्कूल में कतई नहीं जाना, ना ही डेली एक्टिविटीज करनी है। कल भी मैसेज चला है, यूएस के ग्रुप में मैसेज चले हैं, ज़ाहिर उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर हमने अपना मैसेज चला दिया है रात को, मेहताब साहब ने भी और मैंने भी। लोकल मैसेज, लोकल जो ग्रुप है हमारे तहसील लेवल के और मरकज लेवल के, उनमें भी हमने उनके मैसेजेस के बाद मैसेज चला दिया कि कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई स्कूल नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अगर इस वक्त हम स्कूल खोल दें जब आप पीक पे, इस वक्त हम स्कूल खोल दें, आप बताएं फिर हमारा नाम किधर लिखा जाएगा। अभी जब मैं लाहौर में था, बाखुदा वहां पे अब तक गूंज रहा था, पूरे पंजाब में आपका नाम था। और मैं ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दिल के जज्बात बता रहा हूं आपको। यकीन करें कि 10 तारीख से सिर्फ एक जिला था अटक, दूसरा था मंडी बहाउद्दीन, तीसरा था पाकपतन और लिया तीसरे दिन बंद होना शुरू हुआ है। पूरे 36 जिलों में से सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में अटक पहले नंबर पर था। मैं तहसीलों में मैं बात करूं, मलिक अफजाल साहब को और पूरी अकीजा को ये यकीन दिलाता हूं कि हसन अब्दाल कभी बैक पर नहीं आएगी। हमारे 113 स्कूल है, 113 के 113 स्कूल इंशाल्लाह पहले भी बंद थे, आगे भी बंद रहेंगे। जंगी एक्टिविटीज में हमने बगावत की, हमने फ्लड से लीड किया, उसका आपको फायदा हुआ। आज पूरे पंजाब में अगर अटक का नाम लिया जा रहा है तो आप लोगों की वजह से लिया जा रहा है, और आपने भी हमारी मदद की, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हसन अब्दाल इंशाल्लाह फिर भी आपके साथ रहेगा और आगे भी आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। मंजूर ना मंजूर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। है बाप तुम्हारा सड़कों पर, है कौम का मोहसिन सड़कों पर, है बाप तुम्हारा सड़कों पर, है कौम का मोहसिन सड़कों पर। इस वक्त रैली में सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता तबका आपके सामने है। आपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना है, नज़्म ज़ब्त के साथ रैली की सूरत में जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे। हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज नोट कराएंगे जब तक हमारे बाकी लोग आ रहे हैं। तमाम आपसे गुजारिश है कि आराम आराम से जाना है, रैली को आराम से लेके जाना है। रियासत को दस्तूर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दीन कैश्मीर पे जाका आहिस्ता जाएंगी, आहिस्ता जाएंगी, पता नहीं किस चीज की जल्दी है हमें। इंशाअल्लाह हमारा दीन कैश्मीर बहाल होगा, इंशाअल्लाह आराम आराम से चले। आप फतह के करीब हैं।
निजकारी, 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 सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, के ये ज़ाब्ते हम नहीं सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा स्कूलों की निजकारी, हजारों की निजकारी, असातिज़ा का माशी कत्ल, हल के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम सरकारी इदारे बचाने के लिए निकले हुए हैं। हम सरकारी इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम सरकारी इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम अपने इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम अपने इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम आपके इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम सरकारी इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। हम गरीब के इदारे बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। गरीब मौसम है, बाप तुम्हारा है, उस्ताद तुम्हारा है, बाप तुम्हारा है, कौम का मौसम उस्ताद तुम्हारा स्कूलों की। मैं हकीकत साहब सरदार मेहताब साहब डिस्ट्रिक्ट अटक से मुस्तफिद हूँ, वो अपना इदारे क्या कमाना चाहते हैं। सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, सरकारी इदारों की निजकारी, नारे तकबीर की निजकारी, स्कूलों की निजकारी, असातिज़ा का माशी कत्ल, सरकारी स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, गरीब के स्कूलों की निजकारी, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हकीका कायदीन जिंदाबाद, पुरअमन कायदीन जिंदाबाद, पुरअमन कायदीन जिंदाबाद, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सरकारी इदारों की
निजकारी, सरकारी इदारों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की पता चलेगा कि आज जो शख्स सिर्फ तौफीक और माली हैसियत होने की बुनियाद पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, कल सब लोग को जबरन ये काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके साथ हैं, ये आपका नहीं, ये हमारा मसला है। और हमने भी इन असातिज़ा के सामने बैठ के पढ़ा है जो आज सड़कों के ऊपर हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम बात कर सकें। इसलिए मैं मोहतरम सज्जाद कादरी साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, सड़कों पे भी आपके साथ हैं, दफातर के सामने भी आपके साथ हैं, अटक में और हसन अब्दाल में भी, और मुल्क की सतह पे भी आपने जब भी कॉल दी हम अवाम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। या FIR हुई हैं, हम मजम्मत भी करते हैं, हम हुकूमत को अल्टीमेटम भी देते हैं कि इन लोगों ने जो तारीख दी उस तक तुम अपनी कार्रवाइयां खत्म करो, वरना इंशाअल्लाह इनके कदम ब कदम, इनकी शाना बशाना आपके साथ इंशाअल्लाह हम चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी किस्म की आपको जरूरत होती है, ये हमारे वकला भाई भी हैं, हम भी बतौर सियासी जमात भी और बतौर सिविल सोसाइटी भी, बतौर पाकिस्तानी भी, बतौर तालिब इल्म भी, बतौर सिविल सोसाइटी सोशल वर्कर हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आखिरी फतह तक हम इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आए थे तो मैंने उस्ताद कराम से कहा कि मैं ज़रा हाई कोर्ट में मसरूफ़ हूँ, और अगर मैं बर वक्त आ गया तो मैं आपसे अल्फन कह रहा हूँ कि मैं अभी सीट पे नहीं बैठा हूँ अपने ऑफिस में, और अदालत से निकल के सीधा आपके पास आ गया हूँ। बात ये है, कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम में एक तो इंसाफ ना हो और दूसरा उस्ताद का एहतराम ना हो। कौन सा ऐसा बंदा है कामयाब बंदा कि जिसके पीछे कोई उस्ताद नहीं होता। हम खुद चाटों पे बैठ के उस्तादों के हाथों से पढ़ के डंडे खा के आज कामयाब हुए हैं। तो जो कौम अपने उस्तादों को इस तरह बेचैन देखे, मैं कहता हूँ कोई बंदा भी अपने घर में ना रहे। और हम आपके साथ हैं जमात इस्लामी की तरफ से भी, और भाई इकबाल खान साहब ने जो भी आपके साथ मेरी गैर मौजूदगी में भी वादे किए हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। अदालती मार्च पे जिस जगह भी जरूरत पड़ेगी ये काला कोट आपके साथ होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात, कदम बढ़ाओ असातिज़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ असातिज़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात कि कल या परसों ये वाकया लाहौर में हुआ है कि जो आपके साथिया कराम वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, जब वो कला उनको लेकर अदालत में गए तो जज साहब ने कहा कि मैं सुने बगैर खारिज करता हूँ, ना सिर्फ इनको आज़ाद करता हूँ बल्कि बरी करता हूँ। ये कौन सा मुल्क है कि जहाँ पे एहतजाज करने साथिया कराम एहतजाज कर रहे हो और उनको हथकड़ियाँ लगा के जेलों में भेजा जाए। हम इंशाल्लाह मौजूद हैं आपके साथ। जी 8वां दिन है जी, यही मुल्क है पाकिस्तान, 8वां दिन हो रहा है। इंशाल्लाह वजीज आप कामयाब होंगे। अपनी यकजहती को मजीद मुस्तहकम करें और अपनी आवाज़ को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा अमीन नासर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें, और हमारे फेसबुक पेज नासर टीवी FB को भी फॉलो करें। हसन अब्दाल वालों, आज आपने बता दिया है कि कोई जुल्मतों का पाला आपको नहीं दबा सकता। आज आपने ये साबित कर दिया है कि आपकी तहसील छोटी सही लेकिन आपके जज्बे और दिल बहुत बड़े हैं। मुल्क दिवालिया हो रहा है तो MNA 4 साल नौकरी करता है और सारी जिंदगी पेंशन कमाता है, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां छीन लो, हमसे तालीम न छीनो। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है कॉल आ जाती है कि फलां डाक भेजो, फलां डाक भेजो, उस दिन तो पढ़ाई गई, पढ़ाई की छुट्टी। आम तहसील हसन अब्दाल के दफातर और इदारे बंद हैं। अफसरान अगर बैठे हैं अपने दफातर में तो शौक से बैठे, बल्कि पंजाबी की बात है मंजी बिस्तर लगा ले। उनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी पार्टी से है। आज मुझे एक कौंसलर से लेके नाज़िम, चेयरमैन या कोई सियासी बंदा अपने साथ खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखा लें। वकला बरादरी और इसके अलावा हमारी बार सेशन हसन अब्दाल, वकला के जितनी भी हमारी रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं और बॉडीज़ हैं पाकिस्तान